तो आज के इस वीडियो में मैं शुरू करने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट के पॉकेट एडिशन के हिस्ट्री का सबसे ब्यूटीफुल वर्ल्ड। इस वर्ल्ड की सीड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इस वीडियो में हमारे 3 मेजर टास्क होने वाले हैं। फर्स्ट, एक प्रॉपर आयरन आर्मर बनाना विथ ऑल टूल्स। सेकंड, एक प्यारा सा हाउस बिल्ड करने वाले हैं और थर्ड, एक मॉब एक्सपी फार्म बनाना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये ब्यूटीफुल सीरीज का पार्ट 1। तो वर्ल्ड शुरू होते ही मैं स्पॉन होता हूँ एक पेड़ पे और ये पेड़ बहुत ही बोरिंग लग रहा है मेरे को। तो मैं पेड़ पे स्पॉन होने के बाद जल्दी से अपने टूल्स व्हील्स बना लेता हूँ। टूल्स तो बना लिए, अभी जाता हूँ और जल्दी से कई विलेज इधर कोई दिख रहा है तो उसको जाकर ढूंढता हूँ। अरे रुको रुको रुको, एक्सप्लोर करते ही मुझे ये क्या मिल गया, हमारा पुराना दोस्त मिल गया। हमारे दोस्त से आशीर्वाद लेते और वर्ल्ड की शुरुआत करते। आई मीन उसको आशीर्वाद देते और वर्ल्ड की शुरुआत करते। तो मैं आगे आगे बढ़ रहा था, तभी मुझे सामने एक पिग दिखता है। तो मैं उसको मारना नहीं चाहता, खाने की थोड़ी कमी है हमारे पास। फिर मुझे एक विलेज मिलता है, पर विलेज में घर में कुछ भी सामान नहीं होता। दोनों विलेज के घर एकदम सेम लग रहे थे, जैसे कि कोई जुड़वा भाइयों ने दोनों घर सामने सामने बना लिए हो। पर जाने दो, हमको नीचे जाना है। तो नीचे मेरे मन में आता है कि आत्महत्या कर लूँ, पर मैं कैसे बसे नीचे छलांग लगा के बच जाता हूँ। अभी रात हो चुकी है तो मुझे उन ज़ॉम्बियों के मुंह नहीं लगना है, इसलिए मैं जल्दी से जाता हूँ और सोने का इंतज़ाम करता हूँ। पर मेरा मोबाइल इतना लैग हो रहा है ना गाइज, क्या बताओ। अभी पहले इस विलेजर को उठा लेता हूँ और फिर मैं सो जाता हूँ। तो गुड नाइट गाइज। तो यहीं पे हमारा डे 1 ख़त्म हो जाता है और डे 2 की शुरुआत होती है बेड से, जहाँ पे हमने विलेज को उठाया था। तो डे 2 की शुरुआत में मैं ऐसे ही घूम फिर रहा था, पर मुझे वहाँ पे एक आयरन गोलम दिख जाता है। तो मेरे मन में सवाल आया कि उसको मतलब मार दो और आयरन तो मिल ही जाएंगे। तो मैं जल्दी से एक टावर बनाता हूँ और आयरन गोलम को मारता हूँ, और आयरन गोलम मुझे ही मार देता है और मैं नीचे गिर जाता हूँ। मैं सिर्फ 2.5 हार्ट पे था, तब मैं मर जाता। पर मैं भागता हूँ, बहुत दूर भागता हूँ और जाकर और एक टावर बनाता हूँ। आयरन गोलम को मारते समय मेरी स्वॉर्ड, वुडन स्वॉर्ड टूट जाती है। तो मेरे मन में ख्याल आता है कि जाता हूँ और स्टोन के सब इक्विपमेंट्स बना लेता हूँ। पर तभी मैं सामने कुछ खाने के लिए व्हीट के हेबल्स तोड़ देता हूँ और खाना ढूंढ ही रहा था कि तभी मुझे ब्लैक स्मिथ का घर मिल जाता है। तो मैं बिना किसी देरी के उस घर में चला जाता हूँ। घर में जाने के बाद मुझे वहाँ पे एक चेस्ट मिलती है और वो चेस्ट मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी मतलब अच्छी लूट होगी, पर उसके अंदर मुझे बहुत सारा सामान मिल जाता है, जैसे कि 2 डायमंड, 2 आयरन और आयरन के हेलमेट और चेस्ट प्लेट। इसे देखकर मैं बहुत ही खुश हो जाता हूँ, बहुत खुश। पर ये पीछे से नल्ला विलेजर मुझे देख रहा। आपको पता ही होगा, ये ग्रीन कैप वाला नल्ला विलेजर होता है, इसके पास कोई भी काम नहीं होता। तो मैं इस विलेजर का आशीर्वाद लेकर, मतलब इसको भी आशीर्वाद देकर यहाँ से चला जाता हूँ बाहर। बाहर जाने से पहले कुछ हेवल्स खाता हूँ। हेवल्स नहीं, सॉरी, ब्रेड खाता हूँ और बाहर जाता हूँ। जाने के बाद मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि माइनिंग को चला जाऊँ, पर उससे पहले मेरे मन में ये भी ख्याल आया था कि मतलब फर्नेस और वो तोड़ दो। पर मैं देखो कौन से तोड़ रहा हूँ ब्लॉक्स, विलेजर का घर तोड़ रहा हूँ मैं।
इसका घर तोड़ते तोड़ते ये मुझे इतने गुस्से से देख रहा था। इसके बाद मैं फटाफट से एक बोर्ड बना लेता हूँ और बोर्ड बनाने के बाद मैं चला जाता हूँ एक ऐसी जगह ढूंढने जिधर मैं अपना एक प्यारा सा और ब्यूटीफुल हाउस बना सकूँ। हाउस के लिए मुझे सामने एक बहुत प्यारी सी जगह दिख जाती है, तो मैं फटाफट से उधर जाता हूँ और शुगर केन तोड़कर वापस उधर ट्रांसप्लांट कर देता हूँ। शुगर केन हमें आगे बहुत काम के लगने वाले, इसलिए मैं उनको फिर से ग्रो पे लगा देता हूँ। इसके बाद मैं एक स्टोन की पिकैक्स बना लेता हूँ, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा माइनिंग को जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट तो टारगेट यही है कि फुल आयरन का आर्मर बनाना है, पर अभी तक वही कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए वो पहले कंप्लीट करते हैं। तो मैं फटाफट से जाता हूँ, कोल आयरन सब माइन करता हूँ। बहुत सारे कोल माइन करने के बाद मैं वापस आता हूँ और जो हमारे ब्लॉक्स थे मतलब वो लगा देता हूँ, जिसकी वजह से मुझे इधर उधर जाने की झंझट नहीं पड़ेगी। इसके बाद मैं एक चेस्ट भी बना लेता हूँ, जिसमें मैं अपना फालतू का आइटम और जो काम का आइटम जो हमें चाहिए वो उधर रख सकूँ, और थोड़ा खुद के लिए खाना भी कुक कर लेता हूँ। इसके बाद मैं माइनिंग को चला जाता हूँ। माइनिंग को जाने के वक्त मुझे बहुत सारे स्टोन दिखते, तो मैं बहुत सारे स्टोन माइन कर लेता हूँ, जो कि हमें घर बनाने में बहुत मदद करेंगे। बहुत सारे स्टोन इकट्ठा करने के बाद मैं वापस आता हूँ और थोड़े चेरी ब्लॉसम के जो ट्रीज होते हैं वो मैं तोड़ने जाता हूँ। पर तभी सनसेट हो जाता है और सनसेट का ये प्यारा मौसम देखकर मैं फटाफट से जाता हूँ और अपना बेड लगाकर सो जाता हूँ। सुबह हो जाने के बाद मैं वापस से जाता हूँ और थोड़ी माइनिंग के लिए जाता हूँ, पर मेरे मन में ख्याल आता है कि माइनिंग को जाने से पहले घर बनाने में जो जो सामान लगेंगे वो इकट्ठा करता हूँ। तो मैं फिर से पेड़ तोड़ता हूँ और पेड़ तोड़ने के बाद मेरे पास कुछ इतना सामान इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद मेरे को जो आयरन मिले हुए थे मैं वो आयरन के और स्मेल्ट करने को डाल देता हूँ। और मैं फिर से जब जा रहा था मुझे एक नई माइन मिलती है, तो मैं नीचे जाता हूँ और वहाँ पे मुझे आयरन भी दिखते हैं, तो मैं आयरन माइन कर देता हूँ। आयरन माइन करने के बाद मैं वापस से ऊपर जाता हूँ, पर तभी एक स्केलेटन आता है मेरे पीछे, इसलिए मैं भगा भगा ऊपर जाता हूँ। और उस स्केलेटन को मारने के बाद वो स्केलेटन एक बो और एरो ड्रॉप करता है मेरे को, तो मैं उस बो और एरो को उठा लेता हूँ और फिर से जाकर थोड़ी टॉर्च बना लेता हूँ, क्योंकि नीचे बहुत अंधेरा था और नीचे बहुत ज़ॉम्बीज और क्रीपर्स भी थे देखो। तो मैं नीचे जब जाता हूँ तभी मुझे ज़ॉम्बी मिल जाता है, फिर उसको मारने के बाद मैं आयरन ये करने को जाता हूँ, पर वहाँ से क्रीपर आता है जो कि फटता है। तो मैं बिना किसी देरी के नीचे जाता हूँ और फिर से आयरन माइन करता हूँ। माइन करने के बाद मैं वापस से ऊपर आता हूँ, पर तभी मेरे को वहाँ पे एक नीचे माइन शाफ्ट दिखती है, पर मैं वहाँ पे जाने की देरी नहीं करता, क्योंकि अगले वीडियो का कंटेंट भी तो चाहिए थोड़ा फार। तो मैं ऊपर आने के बाद जो आयरन स्मेल्ट करने को रखे थे वो सब आयरन निकाल लेता हूँ। आयरन निकालते रात हो जाती है, तो मैं सो जाता हूँ। वापस उठने के बाद जब मैं देखता हूँ मेरे सब आयरन स्मेल्ट हो चुके थे, इसलिए मैं बिना किसी देरी के अपना फर्स्ट चैलेंज कंप्लीट करने में लग जाता हूँ और पूरे आयरन के टूल्स विथ मेरी आयरन की पैंट बनाकर रेडी हो जाता हूँ, जिसकी वजह से हमारा जो चैलेंज नंबर 1 था, चैलेंज नंबर 1 ये कंप्लीट हो चुका है।
आयरन का आर्मर पूरा बनाने के बाद मैं अपना जो फालतू का और जो अच्छा सामान है वो सब चेस्ट में रख देता हूँ और जो जो मुझे चाहिए वही मेरे पास रखता हूँ। उसके बाद जो जो मेरा घर बनाने का सामान है वो मैं सब निकाल लेता हूँ और घर बनाने में मुझे जो जो ब्लॉक चाहिए वो मैं क्राफ्ट करने लग जाता हूँ। सब ब्लॉक क्राफ्ट करने के बाद अब मैं घर बनाने को शुरुआत करता हूँ। जस्ट enjoy द टाइम लैप्स। MT solta putaria, porra. Esse é o MT Santos que tá barulhando tudo. Sei muito bem dessa mina, a peça nós já conhece. Sei muito bem dessa mina, a peça nós já conhece. Ela pode na 17, pode na 17. Ela pode na 17. तो घर बनकर होने के बाद अभी मैं अपना टॉर्च बना लेता हूँ और अंदर जाकर सारी जगह पर टॉर्च लगाने का इंतज़ाम कर देता हूँ। पर इंतज़ाम करने से पहले मुझे टॉर्च तो बनाने दो, इसलिए मैं टॉर्च बनाने को लग जाता हूँ। अंदर जाकर टॉर्च तो लगाता हूँ पर ये स्केलेटन मुझे मेरा पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए मैं टॉर्च लगाने के बाद स्केलेटन को भी निपटा देता हूँ। टॉर्च लगाकर होने के बाद मुझे लगता है कि मेरा घर थोड़ा सिमेट्रिकल नहीं है, इसलिए मैं घर को सिमेट्रिकल करने के लिए थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ और या इधर उधर के ब्लॉक तोड़कर फिर से लगा देता हूँ। इसके बाद मैं घर का अंदर का जो फर्स्ट फ्लोर का जो फ्लोर है उसको मैं वुडन ब्लॉक्स और स्टोन ब्लॉक्स के साथ चेंज कर देता हूँ, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगेगा। ये ग्रास ब्लॉक कोई भी अच्छा नहीं लगता, आप खुद ही समझो। अगर घर इतना प्यारा और उसके अंदर ग्रास ब्लॉक हो फ्लोर पे, कैसा लगेगा वो। इसलिए चेंज करना तो बहुत ही ज़रूरी है। वो चेंज करने के बाद मैं वापस आता हूँ, तब देखता हूँ कि हमारे शुगर केन बहुत उग चुके हैं, तो मैं उनको फिर से रिप्लांट कर देता हूँ। इसकी वजह से हमें आने वाले टाइम पे बुक्स और इंचेंटमेंट बुक्स के कोई कमी नहीं पड़े, इसलिए तो मैं आता हूँ। पर मुझे यहाँ पे दिखता है कि हमारे घर में कोई मतलब कांच नहीं है, ग्लास, तो मैं वहाँ पे थोड़े ब्लॉक्स तोड़ता हूँ। और कांच तो सैंड से बनाते हैं, इसलिए मैं जाकर सैंड भी तोड़ देता हूँ और जाता हूँ और सैंड फर्नेस में स्मेल्ट करने के लिए रख देता हूँ। जब तक सैंड स्मेल्ट हो रही है आप इस वीडियो को लाइक कर दो। उसके बाद मैं घर को थोड़ा और मॉडिफाई करने का ट्राई करता हूँ, इसलिए कोई भी ब्लॉक बनाता हूँ और वो कहाँ पे भी लगा देता हूँ। और पहले जो हमारा सेकंड फ्लोर है वहाँ पर जाने के लिए मेरे पहले मन में प्लान आता है कि सीढ़ियाँ बना देता हूँ, पर सीढ़ियों से अच्छा तो स्टेयर्स दिखेंगे, इसलिए मैं स्टेयर बनाता हूँ और ऊपर लगा देता हूँ, जिससे घर में जाने के लिए आसानी भी हो जाएगी और घर अच्छा भी दिखेगा। ऊपर से भी घर बहुत अच्छा दिख रहा है, पर अंदर थोड़ा खुला खुला है, इसलिए इतना कुछ अच्छा नहीं दिख रहा। तो मेरे मन में ख्याल आता है कि मतलब और थोड़ा एक इंटीरियर क्या क्या बनाए। तो मेन तो 3 ही ब्लॉक जो मेरे मन में पहले आए थे, बेड, फर्नेस और चेस्ट, वो लगा देता हूँ। इसलिए मैं पहले जाता हूँ। तो देखो हमारा घर देखो कितना प्यारा लग रहा है गाइस, कोई बना भी नहीं सकता इतना प्यारा घर मेरे जितना। आखिर में हुई कौन, लॉर्ड डायनामो। इसके बाद घर को थोड़ा मॉडिफाई करने के बाद मैं वहाँ पे कांच लगा देता हूँ
तभी मेरे को 2 ग्लास की कमी पड़ जाती है, पर वो मैं बाद में लगा देता हूँ, इसकी कोई टेंशन नहीं है। तो पहले मैं अंदर जाकर एक रेड बेड लगा देता हूँ, पर और एक बेड लगाता हूँ क्योंकि एक बेड अच्छा नहीं लगता। तो मैं फटाफट से जाता हूँ, एक रेड फ्लावर को तोड़ के उसका रेड डाई बनाकर एक रेड बेड और एक बना देता हूँ। जो पुराने प्लेयर्स होंगे उनको पता होगा कि रेड बेड ही ओरिजिनल बेड है माइनक्राफ्ट का, इसलिए मैं दोनों बेड लगाकर और थोड़ा खुश हो जाता हूँ कि मतलब इंटीरियर है थोड़ा फार तो दिख रहा है। इसके बाद इसको भी थोड़ा मॉडिफाई करने का ट्राई करता हूँ, मतलब कुछ भी बना देता हूँ जिससे थोड़ा फार तो अच्छा दिखना चाहिए। उसके बाद वापस हम जाते और थोड़े फार वुड तोड़ते क्योंकि वुड हमको और लगने वाले। चेस्ट आखिर बनाएंगे किससे, डर्ट से तो बना नहीं सकते, इसलिए मैं जाता हूँ और जितना मुझे वुड तोड़ सकता हूँ उतना मैं तोड़ के लाता हूँ। कम से कम 14 से 15 वुड तोड़ के लाता हूँ और फिर मैं चेस्ट बनाने को शुरुआत कर देता हूँ। चेस्ट बनाते समय मेरे एक मन में ख्याल आता है कि मतलब मुझे फर्नेस भी चाहिए, तो मैं जाता हूँ और फर्नेस तो बना ही लेता हूँ। इसलिए मेरे पास पुराने पहले से ही फर्नेस थे, पर मेरे मन में और एक ख्याल आता है कि मतलब अगर हमें 3rd चैलेंज भी कंप्लीट करना है जो कि एक्सपी फार्म, तो वो कैसे बनाए। इसलिए फर्नेस लगाते मेरे मन में जो ख्याल आता है तो मैं उसको भी जाता हूँ और थोड़ी देर बाद थोड़े स्टोन्स तोड़ के लाता हूँ, पर तभी रात हो जाती है और मैं सो जाता हूँ। अगले दिन हमारा कुछ मेन चैलेंज तो नहीं है, पर हमारा ये चैलेंज खत्म हो चुका है अभी, घर बनाने का चैलेंज नंबर 2। तो जो हमारा जो आखिरी चैलेंज बचा है वो है सिर्फ एक मॉब एक्सपी फार्म बनाना। मॉब एक्सपी फार्म बनाना इतना भी कोई मुश्किल टास्क नहीं है, और मैं तो कब से माइनिंग कर रहा था, इसलिए मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे स्टोन है। तो आपको सिर्फ अभी देखना है कि मैं मॉब एक्सपी फार्म कैसे बनाता हूँ। जस्ट एंजॉय द टाइम लैप्स। Fogo, pisa. Com a Wakanda quem fala demais não vale nada. Fechado, com a Wakanda quem fala demais não vale nada. तो हमारा मॉब एक्सपी फार्म बन के रेडी हो चुका है और वहाँ से बहुत सारे जॉम्बीज और मॉब्स भी नीचे गिर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा मॉब एक्सपी फार्म बहुत ही अच्छे से बना है। इससे हमारा चैलेंज नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। तो आप अगर हम नीचे जाकर देखेंगे तो हमें दिखेगा कि मतलब लूट भी बहुत आ रही है। मैंने अपने तीनों चैलेंजेस को पूरा किया है और आपको भी मैं एक चैलेंज दे रहा हूँ कि नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उस पे एक मुक्का मारकर उसको क्लिक कीजिए, और जो लाइक का बटन है वो भी क्लिक करके इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और कमेंट में जाकर बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए